अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे जंगल में तबीब का सिपाही घोड़ा लेकर आता है। तबीब उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि वापसी पर माल लेकर आना, लेकिन तुम खाली घोड़ा क्यों लेकर आए हो? तो सिपाही कहता है, सिमकू ने यह घोड़ा अर्तुगरुल साहब के लिए भेजा है। सिमकू ने कहा है कि हम एरिस को मजीद इंतजार नहीं करा सकते, और फिर वो जल्दी से बोड़ी पकड़वा देता है। तो तबीब कहता है कि मैंने जो अर्तुगरुल की हिदमत की उसकी उजरत का वक्त आ गया है। सिपाही कहता है, सिमकू ने कहा है कि वो आप दोनों का राह पहाड़ी पर इंतज़ार करेगा। तबीब कहता है कि सिमकू को कहो कि फ़िक्र ना करे, अर्तुगरुल साहब अपनी मर्ज़ी से चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ये कहकर तबीब वहाँ से गार में पहुँचता है तो अर्तुगरुल साहब गार में वुज़ू कर रहे होते हैं। तो तबीब कहता है, मैंने आपसे कहा था कि आप उठे मत, आपके ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि फ़िक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, मैं अब अपने कबीले जाना चाहता हूँ। तो तबीब कहता है, मैं जानता हूँ कि आप इंतकाम की आग में जल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके लिए जाल बिछाया था वो अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मौत से आगे कुछ भी नहीं। एंथिस, तुमने मेरे लिए जो भी किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तबीब कहता है कि जिन्होंने आपके साथ ये किया वो यकीनन ताकतवर लोग हैं, मैं आपको इस हालत में जाने नहीं दे सकता। फिर वो कहता है, मैं आपके लिए कपड़े लाया हूँ और बाहर घोड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ठीक है एंथिस। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब की जुदाई में अश्कबार होती है और उनके कपड़े उठाकर बार बार उन्हें देख रही होती है। पास ही गुंदोज सावची को झूला जला रहा होता है। गुंदोज सावची से कहता है, क्या तुम्हें बाबा की याद नहीं आ रही? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। गुंदोज कहता है कि सावची तुम उदास नहीं होना। गुंदोज हलीमा के पास आकर कहता है, अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? आप डरे मत, मैं आपकी और अपने छोटे भाई की हिफाजत करूँगा। हमारे बाबा जब मुहिम पर गए थे तो उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था। ये सुनकर हलीमा उसे गले से लगाकर जंगल में अर्तुगरुल साहब और एंथिस जा रहे होते हैं। तो एंथिस कहता है कि यहाँ गोरों को थोड़ी देर आराम देते हैं, हम आज रात गांव में बसर करेंगे। और ये कहकर दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं। उसी दौरान सिमकू और उसके सिपाही आ जाते हैं। उन्हें देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते सिमकू के गुलामों और कनीज़ों की एक बड़ी तादाद पहुंच जाती है और सिपाही जड़ से तलवार निकालकर अर्तुगरुल साहब का घेराव कर लेते हैं। तो सिमकू कहता है, अर्तुगरुल साहब उम्मीद है एंथिस ने आपका अच्छा ख्याल रखा होगा, मुझे यकीन नहीं था आप इतने जल्दी। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में जहां आरस और कोपैक बैठे होते हैं तो कोपैक कहता है कि खानली बाजार से ताजर फरार हो गए हैं क्योंकि काफिले लुट रहे हैं, कई डाकू से निपटने से कासिर हैं, मतलब कि वो सब लोग नुकसान में हैं, इस बारे में क्या किया जाए? तो कमांडर आरस कहता है कि ना तुर्क और ना मेरे लोग बाजार से ज़रूरी अशिया खरीद सकते हैं। तो कोपैक कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। फारस से एक बड़ा काफिला किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है, मुझे हानली बाजार में सोने का भाव कईयों से लेना होगा, वरना मैं बाजार को अपने हाथों से आग लगा दूंगा। जब दुनदार सख्त मुश्किल में फंसेगा तो मेरी मदद मांगेगा तो मैं उसे बाजार बेचने में हौसला अफजाई करूंगा। उसी दौरान मैं अपने एतमाद का बंदा लाऊंगा जो हानली बाजार पर कब्जा करेगा। तो कमांडर आरस कहता है कि इसका मतलब है कि आपके आदमी के ज़रिए हम मिलकर बाजार चलाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, मैं अपने बंदे को बाजार चलाता हुआ देखूं और वो मेरा ही सोना इस्तेमाल करे, इससे मुझे पता चलेगा कि कितना सोना खर्च हो चुका है। मैं नेकिया के काबिल तरीन ताजिर को बाजार चलाने के लिए दूंगा, मेरी यही एक शर्त है, अगर आप इससे राज़ी हैं। तो कोपैक जड़ से हाथ मिलाता है और रजामंदी का इजहार करता है। उसी दौरान मारिया आ जाती है तो कमांडर आरस उसका तारफ कोपैक से करवाता है। आखिर में कोपैक कहता है कि बगैर किसी ताहिर के दुनदार के पास जाओ और उस पर दबाव डालो, जब आग जल रही है तो तुम्हें चाहिए। जंगल में सिमकू अर्तुगरुल साहब से कहता है, जिसने तुम्हें मौत से बचाया और तुम्हारा इलाज किया वो अब तुम्हें एक नए मालिक के हवाले करेगा, अब तुम्हारी ज़िंदगी और रूह मेरी है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी और रूह तुम्हारे जैसे गिदर की गुलामी के लिए नहीं है। तो सिमकू कहता है, बहुत खूब अर्तुगरुल साहब, किसी ने सच कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दर की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो सिमकू अपने सिपाहियों को अर्तुगरुल साहब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने का बोलता है। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब बगैर तलवार के उनके साथ बहादुरी से मुकाबला करते हैं और एक सिपाही से डंडा लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। सिमकू के सिपाही और गुलाम भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं।
उसी दौरान एक घुड़सवार बंदा रस्सी अर्तगज साहब के गले में डाल देता है तो अर्तगज साहब रस्सी को खींचकर उसे नीचे गिरा देते हैं। उसी दौरान एक और सिपाही अर्तगज साहब पर बेदर्दी से हमला कर देता है तो अर्तगज साहब जमीन पर गिर जाते हैं तो सिपाही अर्तगज साहब को रस्सी। इधर काराचाइसर किले में कोपैक के जाने के बाद कमांडर आरएस मारिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसे हार पेश करता है और उससे मोहब्बत बड़ी बातें करता है। उसी दौरान कमांडर लुकास आकर कहता है जनाब मिहाली आ गया है तो कमांडर आरएस कहता है उसे अंदर भेजो और मारिया से कहता है कि मेरे कमरे में जाकर इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। उसी दौरान मिहाली पहुँच आता है और कहता है हुजूर आपने मुझे बुलाया था। तो कमांडर आरएस कहता है मिहाली मैं तुम्हें बड़े डाकू में मशगूल करना चाहता हूँ, मज़ीद आदमी लेकर किराए पर आओ, सोने की फिक्र ना करो वो मैं देख लूँगा, इस शर्त पर कि तुम तुर्कों के दिलों में डाकू का खौफ बिठा दोगे। तो मिहाली ये सुनकर चला जाता है तो आरएस लुकास को कहता है सरहदों पर अपने आदमियों की तादाद दुगनी कर दो और उन्हें तमाम इलाकों में फैला दो, अगर कोई भी आवारा गर्द तुर्क इधर उधर नजर आए तो उसे कत्ल कर दो, मुख्तसर यह कि उनके दिलों में अपना खौफ पैदा कर दो और दुंदार को मेरा पैगाम भेजो कि मैं उनसे हानि। दूसरी तरफ जंगल में सिमकू के सिपाहियों ने गुलामों और कनीज़ों को हाथों और पाँव से बांधा होता है और अर्तगज साहब ज़मीन पर पड़े बेहोश होते हैं। सिमकू एंथिस से कहता है आरएस की खुशी में हलचल मचाने का वक्त आ गया है और किले में मारिया को भी कार्रवाई करनी होगी। इस तरह कमांडर आरएस को पता चलेगा कि अर्तगज जिंदा है और वो अपने किले में महफूज नहीं है। तो एंथिस कहता है अगर आरएस ने वो सोना देने से इनकार कर दिया जो हम अर्तगज साहब के बदले मांगेंगे तो फिर क्या होगा। तो सिमकू कहता है कि इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि कमांडर आरएस ने उसके सरदार आला पर घात लगाकर हमला किया था। ये कहकर एंथिस को गार में भेज देता है। उसी दौरान अर्तगज साहब होश में आ जाते हैं और सिपाही अर्तगज साहब को बांधकर बाकी सब गुलामों। इधर खानली बाजार में दुंदार और हकीम साहब ताजुर से उनके मसाइल और डाकुओं की लूट मार के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो दुंदार कहता है कि कोशिश हमारी होगी और मदद अल्लाह की होगी, इंशाअल्लाह जल्द ही बाजार अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। एक सिपाही दुंदार को आकर कहता है हुजूर गवर्नर आरएस आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप मुनासिब समझे। तो दुंदार कहता है जी हाँ मुनासिब। इधर जंगल में सिमकू अर्तगज साहब और अपने गुलामों को लेकर जा रहा होता है। उसी दौरान अर्तगज साहब को अपने ख्वाब की याद आती है कि जब उन्हें कहा गया था कि अपनी नज़र अपनी चाबी यानी अपने बच्चे पर रखो और सिमकू की बातें उनके जहन में खोज रही होती हैं। चलते चलते अर्तगज साहब सिमकू के कैदशुदा गुलाम पिट्ठू से बातें करते हैं और उससे तफसील और उसका तारुफ पूछते हैं। तो पिट्ठू कहता है कि मैं आप सबको जंजीरों से निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना हमारी जान और मुकद्दर तुम्हारे हवाले है। दूसरी तरफ जंगल में कोपैक और उसके सिपाही अपने तीर संभाले शिकार की तलाश में बैठे होते हैं और उसी दौरान एक सिपाही कोपैक को आकर कहता है बहादुर साहब कबीले की जानब बढ़ चुके हैं। तो कोपैक खुश होकर कहता है बहुत खूब, हमें उनके साथ बहुत सी अहम चीज़ें तय करनी हैं। तो कोपैक कहता है अब दुंदार मेरे काबू में आ गया है, अब मैं कई कबीले की बागडोर संभाल। दूसरी तरफ चाउदार कबीले में बहादुर साहब पहुंच जाते हैं। लोगों का शोर और गुल सुनकर असलाहान भी कबीले से बाहर आ जाती है और ये देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। बहादुर साहब को सब कबीले वाले खुशामदीद करते हैं। बहादुर साहब भी लोगों को उनके ऐन मुताबिक बातें सुनाकर उनकी तवज्जो का रुख अपनी तरफ मोड़ने लगते हैं और कहता है मैं यहाँ दोबारा से अपने तमाम कबाइल के सरदारों को एक जगह इकट्ठे करने आया हूँ। ये सुनकर तमाम लोग नारेबाजी करने लगते हैं। बहादुर भी झट से अपनी बीवी के हमरा असलाहान के पास आ जाता है तो असलाहान भी ना चाहते हुए उनका इस्तकबाल करती है। तो बहादुर यहाँ भी अपनी झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाने लग जाता है। फिर बहादुर अपनी बीवी का तारुफ असलाहान से करवाता है, ये मेरी बीवी है, इसका नाम काराजा खातून है। आखिर में बहादुर कहता है मैंने सुना है कि मेरे भाई जंदार की अमानत यानी सरदारी को तुमने संभाला हुआ है। तो असलाहान कहती है मैंने उनके बाद सरदारी को अपना हक समझकर ये सब कुछ किया है। ये सुनकर बहादुर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो आखिर में असलाहान उन सब को मेहमान नवाजी के लिए हेमे में ले जाती है। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर